नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा और आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है जी। नमस्कार दर्शकों, नमस्कार कविता जी। हरि के द्वार यानी कि हरिद्वार से हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्या कहते हैं आपका साप्ताहिक राशिफल। और इस बार हम बात करने जाएंगे आखिरकार 25 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक का ये वक्त यानी कि ये एक हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। इसमें हम बात करते हैं 12 की 12 राशियों के बारे में, जानेंगे कि इस एक हफ्ते में 12 राशियों से जुड़े जातकों का स्वास्थ्य, उनका धन धान्य, उनका काम कारोबार सब कैसा रहेगा। आइए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आपके साप्ताहिक राशिफल के ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या कहती है, बताइए। जी कविता जी, देखिए मुख्य रूप से दर्शकों हमें यह जो आप देख रहे हैं यह प्रथम दिवस का यानी कि 25 अक्टूबर का यह आपके पास लग्न चार्ट है। लग्न चार्ट लेने का एक बहुत मुख्य कारण यह है कि बाकी ग्रहों की जो गोचर उस समय में नहीं करने वाले हैं वह स्थिर मिल जाते हैं हमें, और चंद्रमा का गोचर उस घर से हम अगले दिन स्वतः देख लेते हैं। तो इसके अनुसार आपकी कुंडली का प्रेडिक्शन होता है। अगर इस कुंडली के अनुसार देखें, इस लग्न कुंडली के अनुसार देखें तो यहाँ पर कुंभ लग्न का यह उस दिन लग्न बन रहा है, और पंचम में चंद्रमा, चतुर्थ में राहु है बैठा हुआ है, शुक्र केतु की युति अष्टम भाव में आ रही है, यहाँ पर दशम भाव में आ रही है, अष्टम में बुध बैठा हुआ है और नवम भाव में मंगल और सूर्य बैठा हुआ है। इस तरीके से शनि गुरु जो है वह द्वादश भाव में आ जाता है, 12वें भाव में। तो इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो यहाँ से द्वितीय भाव तृतीय भाव से हम बढ़ेंगे आगे, और चंद्रमा का गोचर एक एक दिन करके, जैसे कि यहाँ पर अभी मिथुन में है, प्रथम दिवस में मिथुन में है, उसके बाद ये हर दिन एक गोचर करता रहेगा। और इन ग्रहों के संबंध प्रभाव और दृष्टिगत संबंध प्रभाव दोनों के प्रभाव का मिला जुला जो असर होता है वही हम इस राशिफल में आप सबके पास प्रसाद रूप में रखेंगे कविता जी। बिल्कुल, तो ये आपने अपने लग्न चार्ट के अनुसार आपके ग्रह नक्षत्र कहाँ बैठे हुए हैं ये तो आपने समझ लिया होगा। और आइए इन्हीं के आधार पर आपका ये आने वाला एक हफ्ता यानी कि जिसमें आपके 25 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर का ये वक्त आप लोगों के लिए कितना खास है जानेंगे राशि अनुसार। और आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मेष राशि की, बताइए। जी कविता जी, देखिए मेष राशि के जातकों के लिए अगर हम बात करें, मेष राशि से अगर हम बात करते हैं, अगर हम मेष राशि को यहाँ पर लग्न मान लेते हैं और मेष राशि से अगर हम बढ़ते हैं इस लग्न कुंडली में, तो आपके लिए जो यह सप्ताह है शुरुआत में राहु और चंद्रमा जो है द्वितीय और तृतीय भाव में बैठा हुआ है, और चंद्रमा अगला गोचर जो होने वाला है चंद्रमा की राशि में अगले दिन होने वाला है। तो प्रथम दिवस से लेकर आगे आने वाले दिनों में यह गोचर जो है दिखाता है कि यह पूरा सप्ताह आपके लिए मानसिक अस्थिरता का रहेगा, मानसिक रूप से असंतुलन आपको देखने को मिलेगा कविता जी, मानसिक रूप से अस्थिरता मिलेगी। इसके साथ ही व्यापारिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह बहुत अच्छा होने वाला है। इस पूरे सप्ताह लेकर आप चलें कि 25 तारीख से लेकर और आपके 31 अक्टूबर तक यह पूरा सप्ताह, मतलब यह महीने का अंत पूरा आपके लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। लक्ष्मी की प्राप्ति होने वाली है और कहीं न कहीं से गुप्त धन का, आकस्मिक धन लाभ भी मिलने का प्रभाव कविता जी पूर्ण रूप से इस सप्ताह में इस राशि वालों को दिख रहा है। एक और मुख्य रूप से आप सबको बता दें कि आप सबका कई कमेंट आए हैं, हमने स्वयं पढ़ा हुआ है कि कानूनी रूप से लोग कहते हैं कि कई जगहों पर लोगों ने पूछा कानूनी रूप से सलाह। तो इस समय अगर हम कानूनी रूप से देखते हैं तो सूर्य मंगल एक साथ बैठा हुआ है, मंगल स्वामित्व करता है और शनि गुरु एक साथ बैठा हुआ है। तो अगर कहीं से भी कोई कानूनी अड़चन आ रही थी या कोई दिक्कत थी, कोर्ट केस कचहरी का था और इस बीच कोई फैसला आने वाला है, तो मेष राशि वालों को शुभता मिलने वाली है कविता जी। चलिए, ये तो हमने मेष राशि वालों के बारे में जाना। आइए फटाफट से बात कर लेते हैं हम वृषभ राशि की। देखिए वृषभ राशि वालों के लिए इस लग्न चार्ट में राहु की जो राहु की स्थिति है और जो जिन डिग्रियों में वह बैठा हुआ है इस समय, वह उनको दर्शाता है कि बेवजह के क्रोध पर आपको नियंत्रण रखने की जरूरत रहेगी इस सप्ताह प्रथम दिवस से ही लेकर यानी कि 25 तारीख से लेकर आपको जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे सप्ताह के अंत तक आपके अंदर जो सहने की क्षमता होगी कविता जी, वह वृषभ राशि वालों के लिए कम होगी और कहीं ना कहीं उनको इससे बहुत बड़ी मुसीबत मोल लेनी पड़ सकती है। बेवजह किसी के वाद विवाद में ना आए,
सप्ताह आपके लिए इस सप्ताह व्यापार से जुड़ा हुआ कोई बड़ा फैसला आपका इंतजार कर रहा है। अगर बहुत दिनों से आप किसी पार्टनर की तलाश में थे, आप चाह रहे थे कोई सहयोगी मिल जाए, तो आपको धन और बल का मतलब आपको एक साथ मानसिक सहयोग और शारीरिक सहयोग दे सके, तो उसकी पूर्ति इस सप्ताह आपको हो सकती है। वृषभ राशि वालों के लिए संबंध में पीड़ा पूर्ण रूप से इस सप्ताह दिखाता है। कविता जी, चलिए, ये भी आचार्य जी ने हमें वृषभ राशि वालों के बारे में बताया, और अब आगे बढ़ते जान लेते हैं कि मिथुन राशि के लिए ये एक हफ्ता क्यों है ज्यादा खास। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। कविता जी, मिथुन राशि वालों के लिए इसलिए सप्ताह महत्वपूर्ण रखने वाला है कि यहाँ पर पहले दिन में चंद्रमा उनकी राशि में बैठे रहेंगे, और अगली जो चंद्रमा का गोचर होने वाला है वह चंद्रमा की अपनी प्रिय राशि में कर्क राशि में होगा, और आने वाला समय जो है वो चंद्रमा फिर सूर्य की राशि में आएगा। इसी तरीके से जो अगली राशियाँ हैं चंद्रमा के गोचर की, वह कहीं ना कहीं विरोधाभासी ग्रहों के राशिगत वह गोचर करेंगे। तो इसलिए जो देखने वाली बात यहाँ पर आएगी मिथुन राशि वालों के लिए, यह सप्ताह कहीं ना कहीं अस्थिरता का रहेगा, और निर्णय लेने में मिथुन राशि वालों के लिए कविता जी बहुत कमी रहेगी। अगर आपके पास कोई ऑफर आता है, नौकरी पेशा है आप, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे और निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसी तरीके से संबंधों के मामले में आपको पीड़ा मिलेगी। आपके लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें तो कहीं से वाद विवाद, नोकझोंक, और आपको किसी के द्वारा अपमानित भी होना पड़ सकता है। इस तरीके का प्रभाव मिथुन राशि वालों के लिए दिखाता है कविता जी यह सप्ताह। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए क्या कुछ है इस एक हफ्ते में। कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। महत्वपूर्ण दो दृष्टि से होने वाला है कि अगर बहुत दिनों से आप खाली हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, या फिर व्यवसाय में अस्थिरता आ गई है, व्यवसाय में स्थिरता नहीं थी और आप उसको पूर्णता की तरफ ले जाना चाहते हैं और सही भी प्रयास करके आप फेल हो चुके हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहने वाला है। कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह जो रहने वाला है वह कुछ हासिल करने का है। अब तक आपने खोया है, अब आपको हासिल करने का समय है, और यह सप्ताह आपको देगा। जी, आपको पाने का समय है। इसके साथ ही कर्क राशि वालों के लिए अगर विशेष रूप से हम बात करें प्रेम संबंधों के मामले में, यह बहुत ही शुभता देगा, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक चंचलता देगा। आपके पास एक परफेक्ट आपका कपल होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मन जो है वो विचरण करेगा, किसी और की तरफ देखेगा। यह दृष्टिकोण दर्शाता है, और यह आपके संबंधों में एक पीड़ा भी आते सप्ताह के अंत तक यह देने का पूर्ण योग दिखाता है। तो थोड़ा सा यह बताने के पीछे हमारा एक उद्देश्य है कि संभल जाइए, लॉयल हो जाइए आप। बिल्कुल, लॉयल होना भी रिश्तों में बहुत ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए क्या कुछ है इस एक सप्ताह में। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए यह समय जो है बहुत अच्छा चल रहा है, और सप्ताह का चाहे हम प्रथम दिवस ले लें या अंतिम दिवस ले लें, यह इनके लिए एक समान और बहुत सकारात्मक होने वाला है। दो महत्वपूर्ण चीज़ों पर इनको ध्यान देने की ज़रूरत है सिंह राशि के जातकों के लिए, जो इनके लिए शुभता लेकर आ रहा है। पहला कि इनको कारोबार में अगर ये विस्तार देना चाह रहे हैं और उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, तो वह शुभता की तरफ इशारा करता है कविता जी। इसके साथ ही सिंह राशि वालों के लिए संबंधों में बहुत दिनों बाद, अभी तक इनके लिए इनका व्यापार या कह लीजिए आपका प्रोफेशन, अगर आप नौकरी में हैं तो आपको अगर 10 बजे तक रुकना पड़ रहा है, तो अभी तक आप 10 बजे तक रुक कर काम करते थे, आप संबंधों को दरकिनार किए हुए थे। लेकिन यह सप्ताह आपको परिवार की अहमियत बता देगा, और आप परिवार के सदस्यों की, हर किसी की इज्जत सम्मान करना सीख जाएंगे। यह बहुत बड़ा सिंह राशि वालों के लिए इस सप्ताह परिवर्तन आने वाला है कविता जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने मेष राशि से लेकर सिंह राशि वाले जातकों के बारे में जाना। जानते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए ये 25 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर का वक्त कैसा रहेगा। देखिए, कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला प्रभाव देने वाला है। कुछ चीज़ों में यह शुभता देगा, कुछ चीज़ों में यह इनके लिए कठिनाई लेके आ रहा है। पहले हम बात कर लेते हैं शुभता की, पॉजिटिविटी की। पॉजिटिविटी यह है कि बुध आपके घर में बैठा हुआ है। दूसरी चीज़, बुध इस मार्गी हो चुका है, अभी जल्दी ही मार्गी हुआ है, और अब बुध का जो शुभता मिलने वाली है आपको, वह पूर्ण रूप से मिलने वाली है। वाणी भाव से आप प्रभावित करने वाले व्यक्तित्व हैं, लेकिन अभी तक कहीं ना कहीं वाणी ही आपकी कठोर रही है। अब वह चीज़ आपके अंदर विवेक आ जाएगा कि कहाँ से किसको कैसे बोलना है और किसको कब डांटना है, ये दोनों में अंतर करना आपको अब आ जाएगा। यह सप्ताह आपको सामाजिक सीख देगा, सामाजिक स्तर पर आगे बढ़ने की सीख देगा। इसके साथ ही
जो इनको तनाव लेने की चीज़ है वह है विशेष करके संबंधों के मामले में, चाहे वह पिता पुत्र का संबंध हो, चाहे वह पत्नी का संबंध हो, चाहे वह प्रेमिका का संबंध हो। अगर कहीं से भी आप कहीं से गुप्त रह रहे हैं, कहीं से कुछ राज छिपा रहे हैं कविता जी, तो यह सप्ताह आपके लिए तनाव लेकर आएगा ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते जान लेते हैं कि तुला राशि वालों के लिए ये एक हफ्ता कैसा बीतेगा। तुला राशि वालों के लिए देखिए यह सप्ताह बहुत ही विशेष है। उसका एक मुख्य कारण यह है कि सूर्य और मंगल एक साथ इनके घर में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर दो महत्वपूर्ण चीजें आएंगी। यहाँ पर जो सूर्य की डिग्री है वह थोड़ा सा नकारात्मक होकर है, तो यहाँ पर एक चीज देखने को आपको मिलेगी कि जिस चीज में आपको लगेगा कि यह कार्य बहुत आसानी से हो जाएगा मेरा, या इस कार्य के मैं एकदम से परफेक्ट हूँ, वही आपके हाथ से निकल जाएगा या वही आपको नहीं मिलेगा। तो यह कहीं ना कहीं नकारात्मकता आपके अंदर देगा। और मंगल वहां पर बैठ के, क्योंकि एक फेलियर आप देखेंगे तो आपके अंदर अति का क्रोध दे देगा, बहुत ज़्यादा हाईली आप एंगर आपके अंदर आ जाएगा, और इस पर आपको नियंत्रण रखने की जरूरत है, नहीं तो आपके साथ कुछ इधर उधर की या कानूनी विवाद में भी फंसने की नौबत आपको आ सकती है। जो तुला राशि वालों के लिए विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है, बेवजह की यात्राएं ना करें। बेवजह का आप लंबी यात्राएं, बेवजह की यात्राओं में कि मित्र आ गया कह दिया चलिए घूमने चलते हैं, ना जाइए, क्योंकि मंगल वहां पर सूर्य के साथ बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं आपको बेवजह के रास्तों पर लाकर और किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना या मुसीबत में यह डाल देगा कविता जी। चलिए ये तो बात हुई तुला राशि की। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या कुछ है इस एक हफ्ते में। वृश्चिक राशि के लिए यह हफ्ता जो है यह बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। उसका मुख्य कारण है कि शुक्र केतु का एक साथ बैठना। शुक्र केतु का एक साथ बैठना इनके लिए भौतिक जीवन में यह जो सप्ताह रहेगा वह पूर्ण रूप से इनके लिए शुभकर रहेगा, शुभ फलदायी रहेगा। यहाँ पर भौतिक चीज़ों की प्राप्ति होगी। वाहन के लिए अगर प्रयास कर रहे हैं, गाड़ी इत्यादि के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो इस सप्ताह यह प्लान पूर्ण रूप से कर सकते हैं। उसके लिए प्राथमिक चीज़ें यह डन कर सकते हैं। या अगर आप वाहन से हटकर अगर मकान इत्यादि के लिए भी बहुत दिनों से सपना देखे हुए थे, तो उसकी भी पृष्ठभूमि इस सप्ताह तैयार हो जाएगी। प्लेटफॉर्म आप तैयार कर लेंगे, निर्णय भले 1-2 दिन पीछे आगे ले सकते हैं आप। इसके साथ ही वृश्चिक राशि वालों के लिए एक चीज विशेष करके इस सप्ताह कष्ट देने वाली है, वह शुक्र केतु के साथ बैठ जाना कहीं ना कहीं संबंधों में शक या बेवजह का मानसिक रूप से चंचलता यह देगा। आप लाख साफ सुथरे हों, लाख आपका चरित्र अच्छा हो, लेकिन आपके ऊपर लोगों का ध्यान गलत तरीके से जाएगा और आपका संबंध भी कई बार हो सकता है कि गलत शंकाओं के चलते प्रभावित रहे कविता जी। इस तरीके का प्रभाव यह सप्ताह दिखता है वृश्चिक राशि। चलिए ये भी आचार्य जी ने वृश्चिक राशि वालों के बारे में बताया। अब जानते हैं कि धनु राशि वालों के लिए एक हफ्ते में क्या कुछ है। धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह बहुत कुछ करने का है। इस सप्ताह आपके लिए अपने अंदर परिवर्तन लाने का सप्ताह है, कहीं ना कहीं आपके स्वभाव में और साथ ही साथ आपके कार्यशैली में भी। अब तक जो पिछले सप्ताह गुजरे हैं इनमें बहुत रिलैक्स स्वभाव आपका रहा है कि जी ये काम हो जाएगा तो हो जाएगा, हमें बहुत ज़्यादा इसमें करने, लेकिन नहीं, इस सप्ताह अगर आप अपने आप के अंदर एग्रेसिव नहीं लाते हैं, एग्रेसिव नहीं हो जाते हैं, तो आपके लिए मुसीबत आएगी। किसी भी काम को हल्के में लेना यह सप्ताह आपको पीछे ढकेल सकता है। और विशेष करके अगर आप नौकरी पेशा हैं, आपके अंदर काम टालने की आदत है, तो आपके सीनियर, आपका मालिक आपको रास्ते से हटाकर आपकी जगह दूसरा विकल्प भी ले सकता है। यह आपके अंदर स्वभाव का परिवर्तन करना होगा। दूसरी चीज़ धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से जो है वह धन के मामले में, व्यापारियों के मामले में बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ विशेष डील जो होंगी आपकी इस सप्ताह क्रैक हो सकती हैं। बहुत ही शुभतापूर्ण इस समय चल रहा है आपके लिए व्यापार के दृष्टिकोण से। हाँ, इस समय हड़बड़ाहट में या जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। जिस चीज़ का ज्ञान आपको पूर्ण रूप से ना हो कविता जी, उसमें आपको हाथ नहीं डालना है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते जान लेते हैं शनि की स्वामित्व वाली राशि यानी कि मकर राशि के लिए क्या कुछ है। देखिए मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह या आने वाला समय जो
5 से 6 दिन रहेंगे वह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं कि शनि गुरु दोनों मार्गी हो चुके हैं, लेकिन अब जो चंद्रमा की स्थिति आ रही है और साथ ही साथ जो डिग्रियों में परिवर्तन आया है शुक्र केतु और सूर्य मंगल के, वह इनके लिए प्रभावशाली हो जाता है। यहाँ पर अगर कहीं से पैतृक विवाद था, पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा था और वहाँ आपको बहुत जल्दी मामला सुलझ जाने की उम्मीद थी, तो उसमें देरी हो सकती है, वहाँ पर मानसिक तनाव मिल सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप रिलैक्स हो गए थे कि यह संपत्ति हमारी है, तो वह संपत्ति विवादित भी हो सकती है और आपको मानसिक पीड़ा भी देने का काम करता है। तो इस तरीके का तनाव इस सप्ताह देखने को मिलेगा। मकर राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह बहुत ही उत्तम रहने वाला है। कविता जी, चलिए आगे बढ़ते फटाफट से और जान लेते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए क्या कुछ है। कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिला जुला प्रभाव रहेगा। अगर आप व्यापार में हैं तो यह सप्ताह आपको लाभ हानि दोनों बैलेंस करके चलेगा। ना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आने वाला है, ना बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है, लेकिन इसके साथ ही कुछ चीज़ों पर विशेष करके ध्यान देना है। अगर विशेष करके आप नए संबंधों में जुड़े हैं, चाहे वह लव रिलेशनशिप हो, चाहे आप पति पत्नी के रिश्ते हों या कोई भी, या आप व्यापारिक रूप से किसी के साथ सहभागिता आपने किया है, तो वहाँ पर हर जगह आपको अपना 100% देने का प्रयास आपको करना पड़ेगा। अगर आप कहीं भी अपने एफर्ट में पीछे रहते हैं तो आपके लिए वह पीड़ादायक संबंध हो जाएगा। इसके साथ ही कुंभ राशि वालों के लिए विशेष करके ध्यान देना है, किसी विवादित प्रॉपर्टी इत्यादि में यह हाथ इस सप्ताह ना डालें। कविता जी, बहुत बड़े लाभ के चक्कर में बहुत बड़ी हानि मोल ले लेंगे। ये आप लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। अब आगे बढ़ते जान लेते हैं कि मीन राशि के लिए इस एक हफ्ते में क्या कुछ रखा हुआ है। जी, मीन राशि के जातकों के लिए जो सबसे कह लें कि इधर लगभग 2 से 3 महीने बाद इनके लिए सबसे शुभ सप्ताह यह देखने को मिलेगा। कविता जी, इनके लिए शुभ इसलिए भी है कि इस बीच इनके लिए जो ग्रही दृष्टिकोण, चाहे वह चंद्रमा की या शुक्र केतु की जो युति बन रही है, वह दिखा रहा है कि आगे आने वाले चंद्रमा का गोचर संबंधों के साथ, उनका दृष्टिगत संबंधों के साथ इनको शुभता देने वाला है। कोई ऐसा इनके जीवन में नया प्रवेश करेगा जो इनके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल देगा। आपके साथ कोई, चाहे वो मित्रवत आए, चाहे वह संबंधों में आए, किसी भी तरीके से आएगा और वह आपकी दिशा बदलने में कामयाब हो जाएगा और दशा भी पूर्ण रूप से बदल देगा। इसके साथ ही मीन राशि वालों के लिए बहुत दिनों से चली आ रही नौकरी की तलाश या व्यापार में लाभ लेने की इच्छा, वह अब पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है इस सप्ताह के अंत तक, और आपको पूर्ण रूप से यह सप्ताह लक्ष्मी प्राप्ति और शुभता के लिए परिपूर्ण दिखता है। कविता जी, तो ये थे हमारे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, जिनसे हमने जाना कि आखिरकार आने वाला ये एक हफ्ता, यानी कि 25 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक का ये वक्त, ये एक हफ्ता आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा। उसके साथ साथ अगर आपको कुछ भी पूछना है, जानना है, कुंडली दिखानी है, तो उसके लिए स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के ज़रिए आप आचार्य जी से सीधा संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।